नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ दिनों पहले कैबिनेट में एक योजना पारित की थी जो अधिवक्ता कल्याण कोष के नाम से था। जी हां, अब झारखंड के जो बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हैं उनको अब ये लाभकारी योजना मिलेगी। अगर कह लें तो साफ तौर पे जो झारखंड में पंजीकृत अधिवक्ता हैं उनको अब 5 लाख रुपया बीमा पॉलिसी के माध्यम से मिलेगा और साथ में उनको जो स्टाइफन है, जो फ्रेशर्स अधिवक्ता हैं उनको 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपया किया गया है। वहीं अगर बात करें इनकी पेंशन योजना की, तो पेंशन योजना जो पहले 7,000 रुपये थी उसको दुगना कर दिया गया है। अब 14,000 रुपया पेंशन मिलने वाला है। तो ऐसे में महाधिवक्ता राजीव रंजन आज अपनी अधिवक्ता कमेटी की तरफ से हेमंत सरकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं महाधिवक्ता, आइए सुनते हैं। 7,000 तो ट्रस्टी फंड से मिल रहा था, तो 7,000 राज्य सरकार अपने तरफ से और डाल देगी उसमें, तो 14,000 हो जाएगा पेंशन और है। हाँ, ये स्कीम 7,000 का चल रहा था, उसको बढ़ा के राज्य सरकार ने 14,000 करने का निर्णय लिया, जिसके लिए पूरा जो वित्तीय भार होगा उसका वो राज्य सरकार वहन करेगा। उसके लिए इंश्योरेंस के लाभ के लिए पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार देगी। जो जितने भी अधिवक्ता 15,000 जो हमारे ट्रस्टी कमेटी के मेंबर्स, इसके जो मेंबर बनेंगे, उसका जो प्रीमियम होगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार देगी, फंड में उपलब्ध कराएगी उस पैसे से, और हम लोग फिर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको क्रियान्वित करेंगे। उस दिन घोषणा भी हुआ था, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, बार भवन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग का डिमांड और जो रिक्वेस्ट है वो तो कभी कम नहीं होना चाहिए। आशाएं तो बराबर रहनी चाहिए कि कुछ और मिलना चाहिए, तो हम लोग अपनी आशाओं को बराबर रखेंगे जीवित। लेकिन जो मिला है उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, और अधिवक्ताओं के लिए तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा का एक संचार है, और बहुत खुश हैं लोग कि एक नया पहल है पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए, एक दिशा देगा। ये वाला थोड़ा सा क्लियर करिए सर। ये 5,000 जो मिलना है जो नए 3 इयर्स के लिए स्टाइपेंड, उसमें ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन आपका ट्रस्टी का कंट्रीब्यूशन भी, ट्रस्टी जो है वो भी राज्य सरकार का ट्रस्ट है। आप बात समझिए, वो जो पैसा है वो भी ट्रस्ट, हाँ, वो पैसा जो आ ही रहा है उसमें से जो उपलब्ध राशि है उससे हम लोग देते थे 1,000 रुपया। हाँ, 1,000, अब ये बढ़ के 5,000 हो जाएगा। हाँ, कोई ग्रुप नहीं है, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट एक ही है, ट्रस्टी कमेटी एक ही है, और जिन्होंने कहा वो भी हमारे मेंबर हैं। जो इनकी बात आप कर रहे हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हुआ करते हैं, पदेन सदस्य हैं। और भ्रम किसी को हो सकता है, वो अगर हमारे पास आए तो हम उसका भ्रम दूर कर देंगे, है ना। हमारे लिए ऐसा कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है एडवोकेट्स में, और ये पैसा किसी का तो है नहीं, सब मिल रहा है, मिलना है। इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन किसी को नहीं देना है, जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी कि कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो आधा हमको मिलेगा, आधा देना होगा, वैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि ये एक साल के लिए है। आपको पता है कि सरकार का स्कीम जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो स्कीम परमानेंट होता है, लेकिन बजटरी एलोकेशन उसका ईयर वाइज होता है। अब बजट तो हम 10 साल का तो बनाते नहीं है, हर साल का बनता है बजट, फाइनेंशियल ईयर का। अब क्यों? क्योंकि ट्रस्टी कमेटी के मेंबर बढ़ सकते हैं, तो उनके हिसाब से, उतना नंबर के हिसाब से आपको पैसा देना है सरकार को। तो ये सोचने की बात है। अभी हम उसको आप भी समझ सकते हैं। हाँ, तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। अगर भ्रम छोटी सी बात है, अगर आए तो हम समझा देंगे उनको। करीब हमारे आज के दिन में 14,967 मेंबर हैं हमारे पास ट्रस्टी के, है ना। हाँ, और इस ट्रस्टी कमेटी का आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को, कई लोग में उत्साह नहीं होता है, या कई लोग सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा खर्च होगा हमारा, या कुछ होगा, और जागरूकता की वजह से भी लोग मेंबर नहीं बन पाते। हो सकता है कि एक्चुअल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हमारे यहाँ जो आज भी जो प्रोफेशन में हैं, क्योंकि एक्चुअल जो वेरिफिकेशन जो बार काउंसिल करता है, जो वोटर्स लिस्ट बनता है, वो करीब 16,500, 17,000, 18,000 का बनता है। तो अधिवक्ता भी करीब उतना ही है। हो सकता है कि 3-4 हज़ार या 5,000 अधिवक्ता और होंगे जो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं।
तो उनसे मेरा आग्रह होगा, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि 200 रुपये सालाना सिर्फ फीस है इसका मेंबर बनने का। कोई भ्रम की बात नहीं है। 200 रुपीज़ पर ईयर दे करके इस ट्रस्टी का मेंबर बन सकता है कोई भी एडवोकेट। और अगर वो चाहता है कि हर साल ना दें, एक मुश्त दें, तो 2500 रुपये वो लाइफ मेंबर का एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन दे के बन सकता है। यानी कि इसके पास 2500 रुपये भी ना हो, कंट्रीब्यूशन पूरा अगर एक साथ ना बनना चाहे तो भी 200 रुपये दे के बन सकता है। तो हम लोग ये चाहेंगे और हम लोग राज्य में सभी जिलों में जा करके अभी हम लोग एक अभियान भी चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसको हो सकता है कि किसी का छूटा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम लोग उनको जोड़ेंगे और ट्रस्टी के मेंबर्स बढ़ाएंगे। तो अभी आपने देखा कि महाधिवक्ता राजीव रंजन क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे कह रहे थे कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते ही ये कल्याणकारी योजना अधिवक्ताओं के लिए लाया गया है, जिससे अधिवक्ताओं में ऊर्जा का माहौल है और इससे लगभग राज्य के 15,000 अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।